नमस्कार। आज फिर एक नया विषय है। ये हो सकता है ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे लास्ट वीडियो है, और ये मैं आज ये कुछ बताने आया हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम आने वाले समय में जब पाराशर संहिता पढ़ेंगे, पाराशर संहिता का बेसिक ये कुछ चीज दी बताई गई है, और ये भी जानकारी चीज है, इसको आपको याद रखिएगा। हमारे ग्रहों की कुछ अप्रकाशित ग्रह कहते हैं, इसको कहते हैं कि वो ग्रह बहुत बेकार होता है और वो जिस भाव से संबंध करते हैं उस भाव का फल का हानि कर देते हैं। तो एक कहता है कि आपने सुना होगा प्राचीन मन में धूमकेतु शब्द प्रयोग किया जाता था। धूमकेतु मतलब एक नेगेटिव प्लैनेट है। और तो ऐसे धूमकेतु, व्यतिपात, इंद्रचाप, ये हमने देखी है जो अप्रकाशित जो 5 प्रकार कहा गया है, धूमकेतु, व्यतिपात, इंद्रचाप, परिवेश और उपकेतु, ये 5 प्रकार अप्रकाशित ग्रह है। और ये बार कुंडली की द्वादश भाव में, संपूर्ण कुंडली में ये कितना इफेक्ट डालते हैं, इसका क्या क्या होता है, विशेष करके मैं आपको बताऊंगा जब हम पराशर संहिता पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से होगा। फिर भी बीच में हम एक एक का शॉर्ट हैंड बताएंगे कि ये धूमकेतु ग्रह का द्वादश भाव में कैसा होता है, व्यतिपात ग्रह का द्वादश भाव में कैसा होता है, इंद्रचाप का, परिवेश का, उपकेतु ग्रह। अच्छा, ये तो ठीक है, ये ग्रह कैसा होता है वो बात अलग है। ये ग्रह बनता कैसे है, इसका क्या सूत्र है, इसको हम कैसे जानकारी करें, तो इसके लिए मैं आपको एक इसका विशेष रूप से बताने आया हूँ। इस चीज को आप ज्यादा ध्यान रखना कि इसको बनता कैसे है, ठीक है ना। यदि सूर्य स्पष्ट है, यदि पूरे स्पष्ट मान लीजिए सूर्य स्पष्ट 3, 10 और 26, 29, यानी कि 3 राशि, 10 अंश, 26 कला, 29 विकला, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपको सूर्य स्पष्ट है, तो हम इस सूर्य स्पष्ट के अनुसार क्या सूत्र प्रयोग करेंगे, तो ये 5 अप्रकाशित ग्रह निकल आते हैं। और ये 5 अप्रकाशित ग्रह किसी किसी भाव में अच्छा फल देते हैं और किसी किसी भाव में बहुत बुरा फल देते हैं। जब आपको कुंडली प्रेडिक्शन करते समय किसी व्यक्ति को आपको ज्ञान मतलब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डीपली जानने के लिए ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये बेसिक में ही आपको नॉलेज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि सूर्य स्पष्ट में यदि 4 राशि जोड़ देते हैं, 4 राशि, 13 अंश, 20 कला, सूर्य स्पष्ट में 4 राशि, 13 अंश, 20 कला जोड़ दो तो धूम नाम का योग आ जाएगा। ये जो धूम केतु का जो योग है ये निकलेगा। और धूम केतु की जो योग आएगा उसमें 12 राशि घटा दो, यानी कि माइनस कर दो 12 राशि, तो व्यतिपात नाम का अप्रकाशित ग्रह हो जाएगा। और व्यतिपात ग्रह में यदि 6 राशि जो ग्रह स्पष्ट आएगा मैं बताऊंगा, फिर 6 राशि जोड़ देने से फिर वो परिवेश नाम का एक अप्रकाशित ग्रह हो जाएगा। और परिवेश ग्रह में 12 राशि घटा देने से इंद्रचाप होगा, और 12 राशि घटाने से इंद्रचाप होगा, और इंद्रचाप में से 16 अंश, 40 कला को जोड़ देने से उपकेतु ग्रह नाम का ये अप्रकाशित ग्रह निकल आएगा। ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी के साथ बता देता हूं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि सूर्य का 3 अंश, 3 राशि, 10 अंश और 26 कला और 29 विकला। तो यहाँ हमें उसके उदाहरण के स्पष्ट में लिख दिया है कि 3 अंश, 10 राशि और 26 कला, 29 विकला। इसमें थोड़ा सा हिंदी में लिखा है, आप समझ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 4 राशि और 13 अंश, 20 कला जोड़ दीजिएगा। जैसे कि इसमें 4 राशि में यही करूंगा, आपको थोड़ा सा इसी से कर लेंगे अपन लोग। जैसे 3 अंश में इसमें 4 राशि, 13 अंश और 20 कला जोड़ना है, तो 20 कला जोड़ने से आप इसमें जितने भी जोड़ दोगे आपका, ठीक है ना, 3, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका 3 जैसे सूर्य का स्पष्ट है 3, 10, 26, इसमें 4 और 13 और 20 कला जोड़ने से क्या हुआ, 8, है ना,
आठ राशि एक अंश ये जो हुआ है, ये देख रही, ये इसका टोटल आया, ये होगा धूम्र ग्रह कहलाया, इसको धूमकेतु ग्रह कहलाया। इसको 12 राशि घटा देने से क्या होगा, 12 राशि से अगर नहीं 12 राशि, इसको 12 राशि में घटा देने से ये आ जाएगा 3 अंश, ये व्यतिपाती ग्रह हो गया। फिर इसमें 6 राशि जोड़ दीजिए, 9 अंश से इतना आ गया, तो इसमें 6 राशि जोड़ दिया, तो ये परिवेश ग्रह है। अब परिवेश इसे 12 राशि में घटा देने से फिर आ जाएगा ये 2, यानी कि ये 2 राशि एक अंश 46 कला और 20 विकला, ये इंद्रचाप हो गया। फिर इंद्रचाप में से आप इंद्रचाप में 16 अंश 40 कला अगर आप जोड़ दिया तो ये अगर इसका टोटल आएगा, आप देख लीजिएगा, ये केतु ग्रह कहलाया। इनमें से अगर एक राशि अगर आप जोड़ दो, फिर जैसे पूर्ववत सूर्य का स्पष्ट था फिर वही सूर्य आ जाएगा, है ना। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, इससे कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसको आपको सबसे पहले मानना है कि ये सूत्र की तरीके से निकालना है। किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में ये आपको अप्रकाशित ग्रहों का स्पष्ट भी मिल जाता है। अच्छे महंगी सॉफ्टवेयर जब लेंगे तो इसको आपको अप्रकाशित ग्रह के बारे में भी आप निकाल सकते हो, उसमें देख सकते हो कि कैसे होता है। तो अब इसमें कैसे होगा, सबसे ज्यादा उसका फल कैसे जानना है, तो अगर किसी भी लग्न से मतलब जैसे कि सूर्य से अप्रकाशित ग्रह, ठीक है ना, आप जैसे आप लग्न का भी आप निकाल सकते हो अप्रकाशित, तो लग्न से और सूर्य से चंद्रमा यदि धूम के ग्रह, ठीक है ना, साथ हो जाए, जैसे लग्न के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए या चंद्र के साथ हो जाए, तो वो सूर्य के साथ होने से क्या होगा, उस व्यक्ति का पूरा धन का नाश होगा। चंद्र के साथ होगा तो परिवार का नाश होगा, यानी कि आयु की नाश होगी। और लग्न के साथ होने से उसका जो है उस व्यक्ति के ज्ञान के नाश हो जाता है। इसलिए इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्लैनेट में कहाँ सूर्य बैठा है, और उस समय ये अगर आप निकाल देते हैं तो इसको आप उसके साथ प्रेडिक्शन करेंगे। जब मैं मानसागरी बृहद पाराशरी संहिता, क्योंकि हमने जो ज्योतिष पढ़ाने का संकल्प किया है, सारे संहिता के हम एक एक करके पढ़ाएंगे। सबसे पहले ज्योतिष का सबसे पहले एक साधारण फलित सूत्र का ज्ञान हो जाने के बाद फिर हम मानसागरी, पाराशरी, जैमिनी और साथ में फल दीपिका, ज्योतिष रत्नाकर, लघु पाराशरी सिद्धांत, ये जो तमाम ग्रंथ है, और सर्वार्थ चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त कैसे निकालेंगे, मुहूर्त चिंतामणि, सर्वार्थ चिंतामणि, और साथ में आपका सारावली, ये जितने भी ग्रंथ है ज्योतिष की, पाराशरी, बृहस्पत्र, निर्णय सिंधु का तक भी हम पढ़ाएंगे। इन सभी चीज को आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा पहले से आपको तैयार होना है। ज्योतिष एक साधारण शास्त्र नहीं है, बृहद शास्त्र है। इसको कहते हैं समुद्र की तरह है, उसकी कई गहराई नाप नहीं सकता। फिर भी जितना हो सकता है, जब तक मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाने का, तो शरीर साथ देता रहेगा तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आप अच्छा विद्वान, ज्योतिष के विद्वान बने, ताकि आपको कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता कि आप ये नहीं जान सकते हो। आप बस हमारे वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। समझ में नहीं आया तो आपको तो नंबर मिलता है, इसमें फोन नंबर इसमें है ही है, तो उसमें आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर हर महादेव।